मेरे पास एक कार है, आपके पास क्या है? उसके पास कुछ नहीं है। ये जो इस तरीके के सेंटेंस होता है, किसी भी चीज़ का किसी के पास होना, वहाँ पर हैज़ हैव का यूज किया जाता है। हैज़ हैव, कोई भी चीज़ किसी के पास होना, ये प्रेजेंट के लिए होता है, पास होना। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि हैज़ कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा। तो पहले हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं जिसमें हमें क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर हैज़ लगता है, कहाँ पर हैव लगता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब नहीं होता है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत ही सिंपल है, वर्ब नहीं होता है। जैसे कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। इसमें सब्जेक्ट मेरे का हो गया आई के साथ हैज़ या हैव क्या लगेगा। तो अभी मैं हैव लगाता हूँ, मैं आपको बता दूंगा कि हैज़ या हैव कैसे लगता है। आई हैव, ऑब्जेक्ट क्या है, कार। आई हैव अ कार, एक कार है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उसके पास एक मोबाइल है। उसके पास एक मोबाइल है। इसमें सब्जेक्ट हो गया उसके का ही, उसका का ही होता है। ही के साथ मैं हैज़ लगा रहा हूँ, ये भी बताएंगे कैसे हैज़ लगता है। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, एक मोबाइल, तो अ मोबाइल। ही हैज़ अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है। अब इसमें देखिए, आई के साथ मैंने हैव लगाया और ही के साथ हैज़ लगाया, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि आई के साथ हैव लगता है, ही के साथ हैज़ लगता है। तो हैज़ हैव दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर सब्जेक्ट चेंज होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब चेंज हो जाएगा। तो ये जो हैज़ हैव है ये भी वर्ब है, इसको मैन वर्ब बोला जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मैन वर्ब है। इसको देखते हैं। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है इसके साथ हैज़ का यूज होता है। और जो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर होता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, उसके साथ हैव का यूज होता है। बस यही डिफरेंस है हैज़ एंड हैव में। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर उसके साथ हैज़ लगेगा और फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर उसके साथ हैव लगेगा। अब इसमें देखिए, ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या क्या होता है। देखिए, थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, किसी का नाम आया तो एक नाम के लिए नेम, इट, नाम एक जैसे कि राहुल, लेकिन अगर राहुल और सोहन आएगा तो वहाँ पर हैज़ का यूज नहीं होगा, वहाँ पर हैव का यूज होगा। तो जब एक नाम आता है ही, सी, नेम, इट, ये इसके साथ हैज़ का यूज होता है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। एंड उसके बाद हैव का यूज, हैव क्या है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड प्लूरल नंबर। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, वी, सेकंड पर्सन यू, एंड प्लूरल नंबर ये यहाँ से आएगा प्लूरल नंबर। जैसे कि इसमें नेम था, दो नाम हो गया, या फिर वे लोग, बहुत सारे लोग, तो वहाँ पर दे होता है। तो जब नेम ज़्यादा हो, दो से ज़्यादा, नेम ज़्यादा हो दो से ज़्यादा, या फिर दे, नेम ज़्यादा हो दो से ज़्यादा और दे, तो इसके साथ हैव का यूज होता है। तो हमने भी क्या सीखा, ही, सी, नेम, इट, जहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा वहाँ पर हैज़ का यूज होगा, और जहाँ पर आई, वी, यू, दे एंड दो या दो से ज़्यादा नाम होगा वहाँ पर हैव का यूज होगा।
तो मैंने जो यहाँ पे लगाया था आई के साथ हैव, तो देखिए आई कहाँ है, यहाँ पे, और आई के साथ क्या है, हैव, तो इसके लिए मैंने हैव लगाया था। अब ये पे ही कहाँ है, यहाँ पे, ही के साथ क्या है, हैज़, तो ही के साथ हमने हैज़ लगाया था। होप आपको समझ में आया होगा कि हैज़ कहाँ लगता है, हैव कहाँ लगता है। दोनों का मतलब पास होना ही होता है, बट सब्जेक्ट चेंज होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये मैन वर्ब चेंज हो जाएगा। इतना ही डिफरेंस है हैज़ एंड हैव में। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि वे लोगों के पास 2 मोबाइल है। लोगों के पास 2 मोबाइल है। सब्जेक्ट इसमें वे लोगों का होता है दे के साथ हैव लगता है। देखिए दे है ना, दे के साथ हैव लगेगा। एक से ज़्यादा है तो दे हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, 2 मोबाइल, दे हैव 2 मोबाइल, दे हैव 2 मोबाइल। उसके पास 2 मोबाइल है। उसके पास 2 कारें हैं, दे हैव 2 कार्स। मेरे पास 2 कारें हैं, आई हैव 2 कार्स। आपके पास 2 बाइक है, यू हैव 2 बाइक्स। जो भी चीज़ पास है उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसे आपके पास, तो आपका हो जाएगा यू, पास है, आपके पास कुछ है तो यू हैव, यू के साथ हैव लगता है। देखिए यू है ना, यू के साथ हैव लगता है, यू हैव। और जो भी चीज़ आपके पास है, आपके पास 2 फ्रिज है, यू हैव 2 फ्रिज, यू हैव 2 साइकिल, यू हैव 2 मोबाइल, आई हैव 2 पेन, आई हैव 2 चेयर। जो भी चीज़ पास है बस ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, बहुत ही सिंपल है। अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। किसी भी चीज़ का पास नहीं होना, मतलब कोई भी चीज़ पास नहीं होना। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज़ हैव दोनों का यूज हुआ था, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में ओनली हैव है, यहाँ पर हैज़ नहीं है। ओनली हैव, हैज़ नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस में ओनली हैव लगेगा, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो या फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन, कुछ भी हो। एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास पेन नहीं है। जैसे कि मैंने बोला मेरे पास पेन नहीं है, तो सब्जेक्ट हो गया इसमें मेरे का आई के साथ क्या लगता है, हैव। तो देखिए ये जो हैव है ये प्लूरल के लिए यूज होता है, प्लूरल नंबर, और ये जो हैज है ये सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है, सिंगुलर नंबर। यहाँ पर हमने लिखा है देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो ये जो सिंगुलर नंबर है इसके लिए हैज़ का यूज होता है, ये याद रखिए, सिंगुलर नंबर के लिए हैज़ का यूज। एंड यहाँ पर देखिए हमने लिखा है प्लूरल नंबर, तो ये जो प्लूरल नंबर है उसके लिए हैव का यूज होता है, इसको याद रखिएगा। प्लूरल नंबर के लिए हैव का यूज होता है एंड सिंगुलर नंबर के लिए हैज़ का यूज होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आई के साथ लगेगा हैव। अब ये हैव तो लगेगा, लेकिन डू डज इसमें क्या लगेगा, डू डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, मेरे का आई, उसके बाद डू डज, पहले हमें ये लगाना पड़ेगा डू डज नॉट, उसके बाद हैव आएगा, तो हैव बाद में है। अब इसमें डू लगेगा या डज लगेगा, तो इसमें जो प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर क्या है, हैव, तो ये डू लगेगा। एंड ये सिंगुलर नंबर है हैज़, तो यहाँ पर डज लगेगा। तो हैज़ के साथ हो गया डज एंड हैव के साथ हो गया डू। तो जहाँ पर प्लूरल नंबर होगा वहाँ पर डू लगेगा, और जहाँ पर सिंगुलर नंबर होगा वहाँ पर डज लगेगा। सब्जेक्ट मेरे क्या हो गया आई, उसके बाद क्या है, आई कहाँ है, यहाँ पे आई के साथ क्या लगता है, डू, प्लूरल नंबर है तो हमने डू लगा दिया, आई डू। नॉट हैव तो सबके साथ लगेगा, सिंगुलर हो या प्लूरल। यहाँ पर देखिए हैव सबके साथ लगेगा, यहाँ पर हैज नहीं है। आई डू नॉट हैव, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, पेन, तो आई डू नॉट हैव पेन। आई डोंट हैव पेन, ये जो डू नॉट है इसको शॉर्टकट में डोंट बोल सकते हैं, डू नॉट, डोंट, DON'T
ऑब्लिक टी डोंट। आई डोंट हैव पेन, मेरे पास पेन नहीं है। आई डू नॉट हैव पेन, मेरे पास पेन नहीं है। उसके पास कार नहीं है, उसके पास कार नहीं है। तो उसके इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, उसका का होता है ही के साथ क्या लगेगा, तो देखिए ही के कहाँ है, यहाँ है, और ही के साथ क्या लगता है, डज, तो हम डज लगाएंगे ही के साथ डज, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर नंबर है। ही डज, उसके बाद नॉट, ही डज नॉट, उसके बाद हैव। अब देखिए ही के साथ क्या लगता है, हैज़, यहाँ पर ही के साथ हैज़ लगता है, लेकिन अभी ही के साथ हम लोग हैव लगा रहे हैं, है ना। यहाँ पर आई के साथ हैव लगता है एंड डू लगता है, तो हमने यहाँ पर आई के साथ डू भी लगाया, हैव भी लगाया, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर ही के साथ डज लगाया, ही के साथ डज लगाया एंड हैज लगना चाहिए, लेकिन हमने हैव लगाया। यहाँ पर हैज लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने हैव लगाया, क्योंकि स्ट्रक्चर में हैव ही है। तो इसमें हैज क्यों नहीं लगा, देखिए ये जो डज है ना, डज, यस लग गया, डज, यही हैज का सिंगुलर नंबर है। जो सिंगुलर नंबर हैज है उसका सिंगुलर नंबर क्या आ गया, डज। तो ही डज नॉट हैव, ऑब्जेक्ट क्या है, कार, तो कार लिख देंगे। ही डज नॉट हैव कार, उसके पास कार नहीं है, या एक कार नहीं है, तो ही डज नॉट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है, एक कार नहीं है। होप आपने समझा होगा कि नेगेटिव सेंटेंस में ये हैव ही क्यों लगता है और किसके साथ क्या लगता है। और भी सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि वे लोगों के पास कुछ नहीं है। वे लोगों के पास कुछ नहीं है, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, वे लोगों का होता है दे। दे के साथ क्या लगता है, दे के साथ लगेगा डू, तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद डू, दे डू, उसके बाद नॉट, दे डू नॉट। अब हैव, अब कुछ का होता है एनीथिंग, दे डू नॉट हैव एनीथिंग। उसके पास कुछ नहीं है, दे डोंट हैव एनीथिंग, दे डू नॉट हैव एनीथिंग या डोंट हैव एनीथिंग। ये जो डू नॉट है इसको डोंट भी बोलते हैं शॉर्टकट में, दे डोंट हैव एनीथिंग। आपके पास कार नहीं है। आपके पास कार नहीं है, किसी ने आपको बोला, तो इंग्लिश में कैसे बोलेगा, आपके पास, आपके का होता है यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ लगता है डू, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया पहले यू, उसके बाद लगेगा डू के बाद लगेगा नॉट और हैव, ये तो लगेगा डू नॉट हैव, यू डू नॉट हैव, तो डू नॉट को शॉर्टकट में डोंट बोलते हैं, यू डोंट हैव। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है कार, तो कार लिख देंगे हम लोग। यू डोंट हैव कार, आपके पास कार नहीं है। यू डोंट हैव बाइक, आपके पास बाइक नहीं है। यू डोंट हैव अ कार, आपके पास एक कार नहीं है। आपके पास एक मोबाइल नहीं है, यू डोंट हैव अ मोबाइल। यू डोंट हैव अ मोबाइल, आपके पास एक मोबाइल नहीं है, अ मोबाइल। यू डोंट हैव अ मोबाइल। आपके पास टीवी नहीं है, यू डोंट हैव अ टीवी। मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। देखिए यहाँ पर क्या था, वे लोगों के पास कुछ नहीं है, तो दे डोंट हैव एनीथिंग। डू नॉट को शॉर्टकट बोलिए डोंट, दे डोंट हैव एनीथिंग, वे लोगों के पास कुछ नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है।
मेरे पास सब कुछ है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अभी मेरे पास सब कुछ है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसका जो हमने पहले स्ट्रक्चर देखा था उसके बेस्ड पर बनेगा। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास है मतलब आई हैव। आई हैव मतलब क्या, मेरे पास है, क्या है, सब कुछ। तो सब कुछ का होता है एवरीथिंग। एवरीथिंग, आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है। उसके पास कुछ नहीं है, इट डजेंट हैव एनीथिंग, उसके पास कुछ नहीं है। देखिए वे लोगों के पास कुछ नहीं है, यहाँ पर उसके पास कुछ नहीं है तो हो जाएगा उसके के लिए ही। अब ही लगा तो उसके बाद डू नहीं लगेगा, दे के साथ डू था, डज हो जाएगा। ही डजेंट हैव, ही डज नॉट हैव एनीथिंग, उसके पास कुछ नहीं है। आपके पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग, आपके पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने हैज़ एंड हैव का यूज सीखा कि इसका इंग्लिश में कैसे यूज होता है। इंग्लिश स्पीकिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें लर्न होगी। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और आप देखेंगे कि बोलने में बहुत ज़्यादा यूज होता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।